It's December 10, paper 2-2. The points x, y and z are on horizontal ground. X, y 4, x, z 17 and y, x, z is 125. Calculate y, z. y, z के लिए हम सिंपली यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 17 इंटू 4 इंटू कॉज 125, राइट. सिंपली आप सॉल्व करेंगे एंड रूट अप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 19.6. यूनिट इज किलोमीटर्स. फर्स्ट पार्ट आंसर डन. फॉर पार्ट बी, the point P and Q are on the same vertical height above X and Z respectively. When an aircraft was at P, its angle of elevation from Y is 44. Calculate PX. अब PX के लिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट. PXY एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर 44 एंगल है इसका मतलब कि ये साइड अपोजिट हो गई. अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज एंड 4 इज एडजेसेंट. तो बेसिकली मैंने अपोजिट और एडजेसेंट को यूज़ करना है. So for first part we can apply 10 here. It will be 10 44 is equals to opposite जो कि हमें फाइंड करना है, that is px upon adjacent is 4. Alright, तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 10 44 मल्टीप्लाई बाय 4 that gives you the value of 3.9 kilometers, right. Give your answer in meters. So 3.9 kilometers, you need to multiply your answer by 1000. So that is 3900 meters. Second part answer. Alright. After that, the aircraft took 2 minutes 54 seconds to fly from P to Q. Alright. The aircraft reached its destination 39 minutes 6 seconds after flying over T. The flight ended at 15:03. At what time did the aircraft fly over P? Alright, तो P से Q पर आने के लिए उसको लग रहा है 2 minutes 54 seconds. ठीक है. एयरक्राफ्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा 39 minutes 6 seconds. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कब पहुंचा भाई. 39 minutes 6 seconds पे पहुंचा आफ्टर फ्लाइंग ओवर Q. अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आफ्टर फ्लाइंग ओवर Q. इसको मैं डिस्कस करूँगा आपको आंसर में. द फ्लाइट एंडेड एट 15:03. तो अगर एक फ़्लाइट 15:03 पर एंड हो रही है और उस फ्लाइट को लगा है 39 minutes 6 seconds, तो वो फ्लाइट कब फ्लाई हुई होगी. तो अगर मैं 15 में से पहले 3 माइनस कर लूँ तो ये 15 हो गया और 39 मिनट्स के 3 मिनट तो माइनस हो गए. अब बचा 36 मिनट. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हुआ 14 minutes 14 and 24. ये वो टाइम था जब ये फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है. ठीक है. अच्छा जी, अब आपको उसने कहा हुआ है कि P से Q पर जाने के लिए उसको लग रहे हैं 2 minutes 54 seconds. अब ये टाइम आ गया हमारे पास 2 minutes 54 seconds. ठीक है. ये भी वो टाइम है. यहाँ पर हमारे पास था 6 सेकेंड, इसको मैंने ऐड किया तो ये टोटल आ गया मेरे पास 3 मिनट्स. तो 1424 में से मैंने ये 3 मिनट का टाइम भी निकालना होगा. तो क्या आंसर आया मेरे पास 1421. ये मेरा वो फाइनल आंसर है जब फ्लाइट ने या जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया होगा P से. पार्ट बी, पार्ट बी. Calculate the average speed of the aircraft as it flew from P to Q. Give your answers in kilometers per hour. अब देखें ये सवाल 3 मार्क्स का है. ठीक है. एक मार्क तो यूनिट कन्वर्जन का है. आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है. स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. P से Q का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इट्स 17. तो डिस्टेंस इज 17 टाइम. उसको टाइम कितना लग रहा है. टाइम इज 2 minutes 54 seconds. लेकिन आपको जो यहाँ पर आंसर देना होगा वो मिनट्स में करना होगा इसको. तो 2 minutes 54 seconds को अगर हम मिनट में लेकर आएंगे सो दैट विल बी 2.9 minutes. ऑलराइट. कैसे किया. 54 डिवाइडेड बाय 60. तो मेरे पास टाइम आ चुका है 2.9 minutes. तो 17 को डिवाइड करते हैं 2.9 से, दैट विल बी 5.86. 5.86 का आपके पास यूनिट क्या है. किलोमीटर पर मिनट, राइट. अगर आपने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दी एक्सप्रेशन बाय 60. सो मैंने मल्टीप्लाई किया आपने 60 से, so दैट इज़ 351.7
दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 352 किलोमीटर्स पर आवर, और ये इसका आंसर।